यहां से बीटीएसटी का क्रम रहा। आशीष, आपका पहला ट्रेड बीटीएसटी का आपकी तरफ से कल के लिए बताइए। जी बिल्कुल, तो मेरा भी इंश्योरेंस बास्केट से रहेगा और स्टॉक रहेगा एसबीआई लाइफ, जिस पे बात की थी 930 का स्टॉप लॉस रहेगा। 975 के लक्ष्य मैं एसबीआई लाइफ के स्टॉक में बीटीएसटी के तौर पे देख रहा हूं। जैसे मैंने कहा, पोजिशनली 1050 की जगह भी मुझे एसबीआई लाइफ के स्टॉक में नजर आएगी। और दूसरा स्टॉक मैंने जो थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इसको भी मैं बीटीएसटी के तौर पर कैरी करूंगा और 400 रुपए के लक्ष्य इस स्टॉक में मुझे नजर आते हैं। ओके रचना जी, आप यहाँ पे आशीष का ट्रेड हो गया एसबीआई लाइफ। रचना जी, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा कल के लिए और क्या पिक कर रही हैं आप? जी, मेरी नजर आरबीएल बैंक पे है और आरबीएल बैंक के फ्यूचर्स में फिलहाल जो मूवमेंट शुरू हुई है कुछ ही देर पहले, उसमें फर्दर स्टीम है और 184.4 पे है फ्यूचर्स इसके। तो इसमें अगर 182 के आसपास ही एसएल लगाया जाए, 182 के नीचे, तो ऊपर वाली साइड पे 190 एंड 194, ये दो टारगेट्स के लिए हम इसमें पोजीशन बना सकते हैं। इसको बीटीएसटी भी करा जा सकता है। और अगर इसके 190 के कॉल की बात भी करूं तो 1.5 रुपए का है खाली, और इसमें फर्दर मूवमेंट आएगी तो ये 4 साढ़े 4 रुपए और उसके बाद 5 रुपए और 8 रुपए की तरफ भी जा सकता है। चलिए, तो बढ़िया तरीके से इंश्योरेंस और प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में आप तेज़ी ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। एचडीएफसी लाइफ पर लॉन्ग, प्रो आईसीआईसीआई पर लॉन्ग, एसबीआई लाइफ, और अब साथ साथ आरबीएल बैंक पर आपको एक लॉन्ग कॉल मिलती हुई दिख रही है। जुड़ते हैं अपने मित्र चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, कहाँ रुझान कल के सत्र के लिए, लॉन्ग या शॉर्ट? जी देखिए, लॉन्ग सी इस बाजार में रहेंगे क्योंकि सेलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बाजार में क्लियरली देखने को मिल रहा है। और कुछ मेटल काउंटर के अलावा हमारा जो फोकस है वो आईईएक्स पे है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। हालांकि आपने पिछले कुछ मिनटों में चर्चा भी की, बट कन्विक्शन इसलिए इसमें है, इसलिए हम वापस यहाँ पे रिकमेंड कर रहे हैं। 364 के स्टॉप लॉस से आईईएक्स लेने की सलाह रहेगी। और हमारा मानना है कि रिसेंट के स्विंग हाइज यहाँ पे लगभग 390 303 में यहाँ पे बनने चाहिए। और जिस हिसाब से वीकली चार्ट में पिछले 5 वीक के कंसोलिडेशन के बाद मोमेंटम बना है, लग रहा है इमीडिएट टारगेट होंगे। तो 390 393 के लिए आईईएक्स को बीटीएसटी करने की सलाह रहेगी। अगर आप देखें बीटीएसटी ट्रेड पे कन्वर्ट करेंगे 364 के स्टॉप लॉस के साथ 390 का टारगेट होगा यहाँ पर। अब और ट्रेड लेते हैं प्रकाश गावा सर का बीटीएसटी ट्रेड। प्रकाश सर, आपका बीटीएसटी ट्रेड क्या होगा बताइए। मेरा स्टॉक है क्यूमिंस इंडिया। इस स्टॉक को मैंने पिछले हफ्ते भी बात की थी, मुझे इतना ध्यान है, कब की थी वो ध्यान नहीं है। क्यूमिंस इंडिया में बहुत बढ़िया बेस बना हुआ है 6-7 दिन का। उसके बाद जो मूव मिला है आज, ये बढ़िया मिला है। इसका जो टारगेट है करीब 890 का, लेकिन 890 रुकेगा नहीं, 900 तक जा सकता है। क्यूमिंस इंडिया 900 पॉसिबल है, स्टॉप होगा 860 बाय बीटीएसटी क्यूमिंस इंडिया। बीटीएसटी ट्रेड होगा आपका क्यूमिंस इंडिया करीब 873 के स्तर पे। अगर आप देखें इस पे, इसमें काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ भी थी। और प्रकाश सर इसको एक बीटीएसटी ट्रेड के तौर पे कन्वर्ट करते हुए बात करते हैं अब प्रकाश दीवान सर से। प्रकाश सर, कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनको आप इस अर्निंग सीजन में, मैं सिर्फ आपसे एक बीटीएसटी ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, थोड़ी थीम वही रहे शॉर्ट टर्म की। अब कल के प्रोस्पेक्टिव से और अर्निंग्स को देखते हुए जो चीज़ आप पिक करना चाहें शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से बताइएगा। इतनी सारी अर्निंग्स तो डिस्कस हुई, लेकिन एक जो नहीं हुई और जो 28 तारीख को मेरे ख्याल से नंबर्स हैं, एक पुरानी चहेती कंपनी रही है टाटा कम्युनिकेशन, उसके आंकड़े 28 को क्वार्टरली अर्निंग्स के आएंगे। और जो क्वार्टर गया है उसमें जिस टाइप की डेवलपमेंट्स हुए हैं उनका फायदा आपको अगर इन नंबरों में दिखना शुरू होता है तो आप मान सकते हैं कि जो स्टॉक 1350 तक जाके ओएफएस की लिक्विडिटी सप्लाई की वजह से थोड़ा नरम हुआ था, उसमें भी जो बाइंग जिस हिसाब से अब्जॉर्प्शन हुआ है सेलिंग का, और आज 1150 के करीब ये जो मिल रहा है आपको, इसका नया बिजनेस नंबर्स में जो झलकेगा उसको देखते हुए मुझे लगता है किसी को अगर रिजल्ट्स प्ले पे कुछ करना है, दाव लगाना है, तो वो टाटा कम्युनिकेशन होगा। और ओवरऑल एक सेक्टर जो बहुत अच्छा रुझान दिखाएगा नंबर्स में इस बार, वो मेरी उम्मीद है पेपर साइकिल, पेपर्स का जो बिजनेस है, पेपर सेक्टर एज ए होल बहुत बढ़िया साइकिल के थ्रू गुजरा है
और वो आपको थोड़ा सा इस क्वार्टर के नंबर्स में झलकना शुरू हो जाएगा, तो उस पर भी ध्यान रख सकते हैं। बट स्पेसिफिकली 28 को नंबर्स आ रहे हैं, इसलिए टाटा कम्युनिकेशन का जिक्र मैंने किया। चलिए, ये आपके सामने रणनीति आती हुई क्यूमेंस इंडिया पर। अब जुड़ते हैं उषा मार्टिन पर और वापस लेके आते हैं आशीष चतुर्मोता साहब पर। आशीष जी, बहुत ही शानदार यहाँ पर वॉल्यूम ब्रेकआउट आपको उषा मार्टिन में होता हुआ दिख रहा है। कम से कम 15 दिन का हाईएस्ट लेवल 73 लाख शेयर उषा मार्टिन पर, और स्टॉक पूरी कोशिश में कि आपको एक और इंट्राडे हाई लगाता हुआ दिखे 4180। बताइए कहाँ ये काउंटर आपको क्लोज होता हुआ दिख रहा है? 45 के लेवल्स, 45-46 के टारगेट्स की बात की थी, और तब से हमने देखा सिग्निफिकेंट वॉल्यूम एक्टिविटी डेवलप हुई, और स्टॉक उस समय से अब देखिए 73 लाख शेयर्स पे ट्रेडिंग करना शुरू कर चुका है। दिन के उच्चतम स्तंभ पर इस समय ट्रेड कर रहा है 4270 के। 46 की एक इमीडिएट अपसाइड मुझे लगता है उषा मार्टिन में देखने को मिलेगी, और 46 के लेवल अगर से इस स्टॉक ने आज अब क्रॉस कर लिया तो फिर एक नए ट्रेजेक्टरी में स्टॉक एंटर होगा, और तब मुझे लगता है टारगेट्स को फर्दर रिवाइज करने की जरूरत पड़ सकती है। 50-51 की जगह तब मेरे हिसाब से बन जाएगी, बट इमीडिएट बेसिस पे 46 के लेवल्स आपको उषा मार्टिन में देखने को नजर आ जाएंगे। फिलहाल आपकी जो कॉल है उसकी वजह से अप्रैल 2019 का हाईएस्ट लेवल आपके सामने आता हुआ दिख रहा है उषा मार्टिन में, और ये आपके सामने कम से कम 2 साल की हाईएस्ट क्लोज होती हुई दिखेगी 4285। वायर रोप कंपनी है, और आप देखिए बहुत ही अंडर वैल्यूड एसेट, 1170 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन, और टॉप लाइन आपके सामने लगभग 2154 करोड़ और लगभग 425 करोड़ का मुनाफा इस कंपनी ने पिछले 12 महीनों में ट्रैक किया है। वीरेंद्र जी,